हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और हम आपके लिए श्री संजय मोहन यादव जी की अध्यक्षता में क्लास 11th और क्लास 12th इन दोनों की अकाउंटेंसी की क्लासे लेकर आए हैं। तो देखते हैं हमारा जो नया चैप्टर है वो क्या है क्लास 11th के लिए। जी, क्लास 11th के लिए। और चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है रिसीप्ट। रिसीप्ट का मतलब होता है पैसे लेना। आप किसी भी चीज से अगर कोई पैसा रिसीव करते हो, रिसीप्ट का मतलब हो गया वो डॉक्यूमेंट्स, वो एक्नॉलेजमेंट जिसके थ्रू जो है पर्सन कोई भी पैसा क्या करता है, रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई सेल करते हो तो सेल के थ्रू आपके पास क्या आते हैं, पैसे आते हैं। आप माल बेचते हो और वो आदमी आपको पैसे देकर जाता है, तो आपके पास जो पैसा आ रहा होता है हम उस पैसे को रिसीप्ट बोलते हैं। लेकिन ये सेल दो कैटेगरी में होती है। किस तरह से? हम इसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट, और एक हमारी दूसरी होती है कैपिटल रिसीप्ट। अब ये रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट क्या हो गई? रिसीप्ट का मतलब पैसा रिसीव करना। अब सेल के थ्रू पैसा रिसीव कर रहे हैं, लेकिन किस सेल के थ्रू? अगर आप सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स का मतलब है अगर आपका कारोबार जो है किस चीज का है, बुक्स का, या आपका कारोबार किसका है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप का, या आपका कारोबार किसका है, फर्नीचर का, उसके थ्रू अगर आप पैसा लाते हो, उसके थ्रू अगर आप पैसा कमाते हो, तो वो पैसा कहलाता है रेवेन्यू रिसीप्ट। अगर आप उसके अलावा किसी और सोर्सेज से, यानी आप सेल ऑफ एसेट्स है, अगर एसेट्स के थ्रू आप क्या करते हो, सेल करते हो, और आपके पास पैसा आता है, तो वो चीज क्या कहलाता है, कैपिटल रिसीप्ट, क्योंकि वो आपकी कैपिटल को बढ़ा देती है। रेवेन्यू का मतलब होता है आपकी सेल बढ़ना। अगर आप गुड्स के थ्रू, अगर आप गुड्स के थ्रू किसी भी माल को बेच रहे होते हो, यानी आप गुड्स के थ्रू अगर पैसा लेते हो, तो वो चीज कहलाती है रेवेन्यू रिसीप्ट। अगर आप एसिड्स, अभी आपने पढ़ा एसिड्स क्या होती है। एसिड्स का मतलब होता है हम उस चीज को ले तो रहे हैं, लेकिन मकसद बेचने का नहीं है। लेकिन कभी कभी हम उस चीज को बेच देते हैं जब वो चीज खराब हो जाती है या हमें जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी एसिड्स को बेच दिया, उसके थ्रू जो मेरे पास पैसा आएगा वो मेरा कहलाएगा कैपिटल रिसीप्ट। यानी कि अगर आप गुड्स के थ्रू अगर कोई पैसा लेते हो तो वो कहलाता है रेवेन्यू रिसीप्ट, और अगर आप एसिड्स के थ्रू सेल करके कोई पैसा लेते हो तो क्या कहलाता है, वो रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ध्यान से। एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो अमाउंट जो आप खर्च करते हो। वहां तो आपने रिसीप्ट में पैसे रिसीव करे, पैसे आपके पास आए, यहां पर आप पैसा खर्च करते हो। अब पैसा जो खर्च करते हैं हम किसके थ्रू करते हैं, वो परचेज के थ्रू। जब आप कोई भी चीज क्या कर रहे होते हो, परचेज। आप अगर परचेज कर रहे होते हो कोई भी माल, कोई भी चीज, तो आपका पैसा खर्च होता है। इसमें भी दो कैटेगरी आती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा हमारा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अगर आप परचेस कर रहे हो तो किसके थ्रू, गुड्स के थ्रू। अगर आप गुड्स के थ्रू परचेस कर रहे होते हो तो वो आपके रेवेन्यू यानी कि सेल से रिलेटिव होता है, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर सपोज कीजिए आप परचेस जो कर रहे होते हो वो किसके लिए कर रहे होते हो, एसेट्स के लिए। आप कोई मशीन, प्लांट और बिल्डिंग परचेस करते हो तो वो एक्सपेंडिचर कहलाता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप गुड्स परचेस करोगे, बिजनेस का, जिस चीज का आपका कारोबार, आप उस चीज को परचेज करते हो, तो हम उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप परचेज करते हो किसके लिए, एसिड्स के लिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रहे कि इन दोनों के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ आता है। अगर आप गुड्स लोगे तो आपके पास गुड्स आ गया, अगर आपके पास चीज आ रही है तो वो एक्सपेंडिचर है। आपने परचेज करी एसिड्स, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग आपके पास आई, तो वो एक्सपेंडिचर है। एसेट्स है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, गुड्स है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हम आने वाले 2-3 सालों तक कमाते हैं। आज मेरा खर्चा हो गया, लेकिन इस खर्चे का बेनिफिट मैं अगले साल भी उठाता हूं। यानी ऐसा कोई एक्सपेंसिस जिसे मैं 2-3 सालों तक करता रहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट कराया छोटा सा, जब आप छोटा सा कोई एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो उसका बेनिफिट 1 साल तक रहता है, बात खत्म। लेकिन अगर आप लार्ज क्वांटिटी में एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो उसका बेनिफिट कई सालों तक रहता है। तो जो बेनिफिट, जो अमाउंट हम 2-3 सालों में रिटर्न ऑफ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट जो है एक से ज्यादा सालों में, मोर देन 1 ईयर, एक से ज्यादा सालों में उसका बेनिफिट उठाते हैं। ऐसा कोई भी खर्चा जो आपने करा हो उसका बेनिफिट आप 3-4 सालों में उठाना चाहें तो उसे हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब है आपके पास कुछ ना कुछ आ रहा है, ध्यान रहे। नेक्स्ट,
एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में फर्क है। एक्सपेंडिचर, जब आप खर्च करते हो तो आपके पास कुछ ना कुछ आता है। आपने गुड्स के लिए खर्च करा तो आपके पास गुड्स आ गए। आपने एसिड्स के लिए खर्च करा, आपके पास एसिड्स आ गई। वो तो कहलाता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस का मतलब है आप खर्च तो कर रहे हो, आपके पास से पैसे स्पेंड हो रहे हैं, लेकिन आपको कुछ मिलता नहीं है। इससे आपकी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है, या बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है सैलरी पे करी। जब आप सैलरी पे करते हैं तो आपके पास क्या आया? आता तो कुछ नहीं, लेकिन वर्कर्स आपकी फर्म के लिए क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए बेनिफिट दे रहे हैं, और उससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है। आप स्टेशनरी परचेज करते हो, डिस्पोजल है, आपके पास कुछ नहीं आता, इस्तेमाल होती है वो खराब हो जाती है, आप उसे बेच भी नहीं सकते। आप जो है रेंट पेड करते हो, आपका रेंट जाता है, आप यूज करते हो रूम को, आप ऑफिस को यूज करते हो, लेकिन आपके पास कुछ नहीं आता। यानी कि फीस, आप किसी भी चीज की कोई फीस देते हो, आपने कोई चीज ले रखी है उसकी आप फी पे कर रहे हो। सपोज कीजिए आपने अपने यहाँ कोई बहुत बड़ा सिस्टम लगाया, उसकी आप फी पे कर रहे हो। आप जो ना मेंटेनेंस का खर्चा पे कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो डिस्पोजल हैं। डिस्पोजल से मतलब है हम इस पे पैसे खर्च तो करते हैं, लेकिन हमें इससे आता कुछ नहीं। हमें केवल क्या होता है, इनकी रिसोर्सेज के थ्रू हमारे जो सेल होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मुझे बेनिफिट मिलते हैं रिसोर्सेज के अंदर। तो वो चीज एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्रीपेड। प्रीपेड से मतलब होता है वो खर्चा जो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए दे दिया हो, यानी पहले से ही पे कर दिया हो नेक्स्ट के लिए। आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो पैसा पे कर देते हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी कंपनी का इंश्योरेंस करवाया। अब आप जानते हो जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस के पैसे पहले से पे करते हैं। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी फर्म की, एक कार थी, मैंने कार का इंश्योरेंस करा लिया। अब कार का इंश्योरेंस कब होता? 1 साल से पहले। आप बाद में नहीं कराते हो। तो जो पैसा आपने पहले पे कर दिया, वो पैसा एज ए एडवांस, वो पैसा आपका क्या कहलाता? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसी चीज जो आपने अभी पे नहीं करी है, हम उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग नॉट पेड, जो आपने अभी तक पे नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास वर्कर था, उसकी सैलरी मैंने अभी नहीं दी है, मैं 2-3 दिन के बाद दूंगा। एक आदमी था, मैंने उससे कोई काम कराया, उस काम कराने का मैंने कहा भी आपने कल 2 दिन बाद पैसे ले जाना। तो उसके जो पैसे रहेंगे वो आउटस्टैंडिंग कहलाएंगे, यानी ड्यू, अनपेड, देने बाकी है। तो जो पैसे देने बाकी हैं हम उसे क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो एक्सपेंसेस का मतलब ये हो गया कि आप पैसे खर्च तो करते हो, लेकिन आपके पास उसके बदले में चीज नहीं आती, केवल इकोनॉमिक रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। ठीक है।